तो स्टूडेंट्स, भारतीय इनिशिएटिव में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। और आज फिर हम लोग आपके सामने हैं हिस्ट्री के हार्ड वर्ड्स के साथ। देखिए, हिस्ट्री के हार्ड वर्ड्स हम लोगों को पता है कि ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। हालांकि ये सारे वर्ड एनसीईआरटी से कलेक्टेड हैं, जिनकी जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। काफ़ी कॉमन सारे वर्ड्स हैं, लेकिन ये भी फिर भी हम लोग के लिए थोड़े से टफ लगते हैं। वेनेवर जब हम लोग अपने बुक को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये सब हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करवाती है। तो एज वेल एज़ ये स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है और टीचर्स के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री के हार्ड वर्ड्स की सीरीज। इससे पहले हम आप लोग को याद दिला देते हैं कि अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री के हार्ड वर्ड्स की सीरीज को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है प्रोबेबली। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा प्रोबेबली। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शायद या संभवतया। शायद या संभवतया। देखिए, प्रोबेबली का होता है PROBABLY। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसके सिलेबल को भी थोड़ा सा देखेंगे ताकि ये हमें याद करने में काफ़ी आसान लगे। PROBABLY, इसका मतलब क्या होता है? शायद या संभवतया। देखिए, प्रोबेबली का मतलब क्या हुआ? शायद या संभवतया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इनकरेज्ड। ENCOURAGED। ठीक है, यानी इनकरेज्ड। तो इनकरेज्ड का मतलब क्या होता है? इनकरेज्ड का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। ठीक है, फिर से देखते हैं इसको हम लोग। ENCOURAGED, इनकरेज्ड। इनकरेज्ड का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहित करना। ठीक है, प्रोत्साहित करना मतलब किसी को क्या करना? पॉजिटिवली पुश करना। आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, हम लोगों ने दो वर्ड्स को देखा। सबसे पहले प्रोबेबली, इसका मतलब शायद या संभवतया, और इनकरेज्ड, उसका मतलब प्रोत्साहित करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है डोमेस्टिकेटेड। क्या है? डोमेस्टिकेटेड। देखिए, DOMESTICATED, डोमेस्टिकेटेड। डोमेस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है? पालतू बनाना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एंशिएंट टाइम में हमारे पास क्या होते थे? बहुत सारे ऐसे पेट होते थे जिनको हम लोग अपने यूज़ में लाते थे। बहुत सारे इसको हम लोग डोमेस्टिक एनिमल बोलते थे। तो उस टाइम ये टर्म यूज किया जाता था डोमेस्टिकेटेड। किसी को भी आपने पालतू बना लिया, या फिर पालतू बनाने का प्रोसेस, दैट्स मीन कि आपने उसको अपने यूज के लिए अपने पास रख लिया। ठीक है, थर्ड वर्ड हमारे पास क्या था? डोमेस्टिकेटेड। फोर्थ वर्ड हमारे पास है वेडिंग। देखिए, ये एक प्रोसेस है जो एग्रीकल्चर में हमारे लिए यूजफुल होती है। निराई करना। क्या होता है? निराई करना। आप जानते होंगे, जैसे वेडिंग का पहले हम लोग स्पेलिंग देख लेते हैं। WEEDING, वेडिंग। वेडिंग का मतलब क्या होता है? निराई करना। WEEDING, वेडिंग का मतलब क्या होता है? निराई करना। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, निराई का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोसेस में एक स्टेप ये भी होता है कि हम लोग किसी भी फसल की निराई और गुड़ाई करते हैं। यानी सिंपल कहने का मतलब क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास होते हैं, जैसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, हम उन लोगों को क्या करते हैं कि छोटे छोटे टूल्स की मदद से निकाल कर हटा देते हैं, ताकि वो हमारे प्लांट्स का मतलब कोई हार्म जो है वो ना हो सके। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एविडेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबूत। क्या बोलते हैं? सबूत। अब देखते हैं हम लोग इसकी स्पेलिंग को। EVIDENCE, EVIDENCE, एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या होता है? सबूत, यानी किसी भी चीज़ का प्रमाण। एविडेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो सबूत। इसका मतलब किसी भी चीज़ का आप एविडेंस यानी साक्ष्य भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या? एविडेंस मतलब साक्ष्य। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जो लास्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है फ्रैगमेंट्री। ठीक है, फ्रैगमेंट्री का मतलब क्या होता है? टूटा हुआ। देखते हैं इसके स्पेलिंग को। FRAGMENTARY, फ्रैगमेंट्री। फ्रैगमेंट्री का मतलब क्या होता है? टूटा हुआ। एक बार फिर से, FRAGMENTARY, फ्रैगमेंट्री। फ्रैगमेंट्री का मतलब क्या हुआ? टूटा हुआ। जैसे कि कोई चीज़ कहीं से गिर जाती है या फिर उस पर किसी तरह का आप चोट करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि वो फ्रैगमेंट में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो हम इसको बोलेंगे फ्रैगमेंट्री, मतलब उसके अवशेष। आप बोल सकते हैं उसके अवशेष। तो फ्रैगमेंट्री का मतलब क्या हुआ? टूटा हुआ। तो चलिए स्टूडेंट, एक बार हम लोग इसके क्विक रिवीजन को देख लेते हैं ताकि हम लोग के लिए और आसान हो जाए। देखिए, सबसे पहले प्रोबेबली, इसका मतलब शायद या संभवतया। ठीक है, उसके बाद है इनकरेज, इसका मतलब प्रोत्साहित करना। डोमेस्टिकेटेड मतलब पालतू बनाना। वेडिंग, वेडिंग का मतलब होता है निराई करना। उसके बाद एविडेंस होता है जिसका मतलब सबूत होता है। और फ्रैगमेंट्री का मतलब क्या हुआ? टूटा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने भी 6 स्पेलिंग को कंप्लीट किया है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है ट्रेसेस। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेसेस। TRACES, ट्रेसेस। ट्रेसेस का मतलब क्या होता है? निशान।
TRACES, ट्रेसेस। ट्रेसेस का मतलब क्या होता है? निशान, यानी किसी भी चीज के होने का प्रमाण। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? ट्रेसेस बोलते हैं। TRACES, ट्रेसेस। ट्रेसेस का मतलब क्या होता है? निशान। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हर्थ, HEARTHS। देखिए इसको याद करना काफ़ी आसान है। अर्थ के आगे बस हम लोग H लगा देंगे। HEARTHS, हर्थ। हर्थ का मतलब होता है अंगीठी। अब ये क्या होता है? तो अंगीठी एक छोटे से मतलब सिंक टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग चूल्हा भी बोलते हैं। तो लोग पहले इसका इस्तेमाल जो है वो खाना पकाने के लिए करते थे, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हर्थ, HEARTHS, हर्थ। हर्थ मतलब क्या होता है? अंगीठी। ठीक है, हमारे पास पहला वर्ड था ट्रेसेस, जिसका मतलब होता है निशान, और दूसरा वर्ड हमारे पास था हर्थ, इसका मतलब अंगीठी, मतलब छोटे से चूल्हे की बात हो रही है। ठीक है, नाउ अब हमारे पास एक वर्ड है मोटार्स। क्या है हमारे पास? एक वर्ड मोटार्स। देखिए तो मोटार्स का मतलब हमारे पास क्या होता है? मोटार्स का मतलब होता है गारा या फिर ओखली। अब आप सोच रहे होंगे ये गारा क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसके वर्ड्स को देख लेते हैं। MORTARS, मोटार्स। तो मोटार्स का मतलब होता है गारा। अब गारा क्या होता है? देखिए ये एक चूने के जैसा एक पदार्थ होता है जो पहले क्या करते थे लोग? कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोटार। क्या होता है कि चूने की तरह एक सब्सटेंस होता है जो सूखने के बाद क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है और जॉइंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं उसको मोटार। और यहीं पे सेम स्टूडेंट देखिएगा कि मोटार का मतलब ओखली भी होता है। ठीक है, ओखली क्या होता है कि इस तरह के स्ट्रक्चर का एक पॉट होता है जिसके अंदर एक छोटे से इस तरह के मतलब रॉड से हम लोग क्या करते हैं? ग्राइंडिंग का काम जो है वो करना शुरू कर देते हैं मैनुअली, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओखली। तो मोटार का मतलब ओखली भी होता है स्टूडेंट। ठीक है, नाउ उसके साथ ही एक वर्ड और हमारा अटैच्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं पेस्टल्स। क्या बोलते हैं? पेस्टल्स, PESTLES। देखिए पेस्टल्स, तो हम इसको साइड में यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए पेस्टल्स का मतलब होता है मूसल, है ना, यानी ओखली में हम जिस इक्विपमेंट से काम करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे ग्राइंडिंग का काम जो है वो लिया जाता है, तो हम इसी को बोलते हैं पेस्टल्स। क्या बोलते हैं? और ये जो मोटार्स है हम इसको ओखली भी बोलते हैं। क्लियर है? आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए तो हमारे पास मोटार्स का मतलब क्या हुआ? ओखली और गारा। और हमारे पास पेस्टल्स का मतलब क्या हुआ? पेस्टल्स का मतलब क्या हो गया? मूसल, है ना, जिससे ग्राइंडिंग का काम लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है लेंटिल्स, LENTILS, लेंटिल्स। तो लेंटिल्स का मतलब बहुत आसान है, हम लोग इसको यूज़ करते हैं मसूर की दाल। ध्यान से देखिएगा, LENTILS, लेंटिल्स, इसका मतलब क्या होता है? मसूर की दाल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सेटलमेंट्स। ये अक्सर हम लोगों को हिस्ट्री में दिखाई देते हैं वर्ड्स सेटलमेंट्स, SETTLEMENTS, सेटलमेंट्स। ध्यान से देखिएगा फिर से, SETTLEMENTS, सेटलमेंट्स। तो सेटलमेंट्स का मतलब होता है समझौता। ठीक है, सेटलमेंट्स का मतलब क्या होता है? समझौता। देखिए स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ कि सेटलमेंट्स का मतलब समझौता भी होता है, एज वेल एज सेटलमेंट्स का मतलब होता है आप कहीं पर जाकर जब बस जाते हैं तो उस प्रोसेस को भी हम लोग सेटलमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि किसी एक स्थान को छोड़कर आप किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहते हैं तो वहाँ पर आप सेटलमेंट्स कर लेते हैं, यानी कि वहाँ पर के रहने की जो जगह है वहाँ पर आप एडजस्ट कर जाते हैं, तो इस प्रोसेस को भी सेटलमेंट्स ही बोलते हैं, यानी सेटल होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास थ्रेश, THRESH। ध्यान से देखिएगा, THRESH, थ्रेश। तो थ्रेश होने का मतलब क्या होता है? ताड़ना। अब देखिए ये ताड़ना क्या है? ताड़ना का मतलब होता है कहीं ना कहीं आप जब किसी को पनिश करते हैं तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेस करना। क्या बोलते हैं? थ्रेश करना। तो यहाँ पे प्रताड़ना का शब्द जो है हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थ्रेश का मतलब क्या होता है? ताड़ना या फिर प्रताड़ना, यानी कि टू पनिश समवन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टू पनिश समवन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टूडेंट एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, देखिएगा वर्ड नंबर 13 जो हमारे पास है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड। देखिए अगर हम लोग लास्ट में इसके डी नहीं लगाते तो यहाँ पर ये एक्सपीरियंस हो जाता। ठीक है, हम लोग पहले इसके स्पेलिंग को देख लेते हैं। EXPERIENCED, EXPERIENCED, एक्सपीरियंस्ड। इसका मतलब क्या होता है? अनुभवी, यानी कि कोई ऐसा इंसान जिसे किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस है हम उसको एक्सपीरियंस्ड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? एक्सपीरियंस्ड। इसका मतलब क्या हुआ? अनुभवी। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड हमारा है
डिस्टिंक्टिव। क्या है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड? डिस्टिंक्टिव। अब देखिए पहले हम लोग इसके स्पेलिंग को देखते हैं। DISTINCTIVE, डिस्टिंक्टिव। ठीक है, डिस्टिंक्टिव करने का मतलब होता है विशेष, यानी कि औरों से थोड़ा सा स्पेशल, थोड़ा खास। ठीक है, देखिए स्टूडेंट फिर से पहले वर्ड को हम लोगों ने देखा था एक्सपीरियंस, जिसको बोलते हैं अनुभवी, और दूसरा वर्ड हमारे पास है डिस्टिंक्टिव, जिसका मतलब होता है विशेष, मतलब थोड़ा सा हटकर। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है इलस्ट्रेशन। क्या है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड? इलस्ट्रेशन। ILLUSTRATION, इलस्ट्रेशन। देखिए इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इलस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का चित्रण करना। जैसे आप किसी भी चीज़ का वर्णन करते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, तो ये क्या है? ये एक तरह से आप उसका इलस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो ठीक से देखिएगा स्टूडेंट, इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? चित्रण या व्याख्या करना। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास माउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं टीला। MOUND, माउंड। MOUND, माउंड का मतलब क्या होता है? टीला। देखिए कोई भी ऐसा स्पेस, आप ध्यान से देखिएगा, जो नॉर्मल स्पेस से थोड़ा सा हाइयर है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? माउंट। ये वर्ड कहीं ना कहीं सेंस लेता है माउंट का, जैसे हम लोग माउंटेन बोलते हैं, माउंट बोलते हैं, तो ये सब क्या होता है? एक छोटी सी पहाड़ी या फिर छोटी सी पीक की बात होती है, तो उसी से ये वर्ड टेकन है, जिसको हम लोग बोलते हैं माउंड। MOUND, माउंड। ये आपको अक्सर हिस्ट्री में दिखता है जब हम काफ़ी एंशियंट टाइम की हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उस टाइम में आपको ये वर्ड बार बार दिखेगा, इसलिए हम लोगों ने इसको कवर किया है। माउंड मतलब क्या होता है? टीला, यानी कि नॉर्मल प्लेस से थोड़ा सा हायर प्लेस टीला कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ब्यूरियल। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास एक वर्ड गिवन है ब्यूरियल, BURIAL, ब्यूरियल। ठीक है, तो ब्यूरियल क्या होता है? इसका मतलब होता है जमीन के अंदर दफनाए हुए किसी भी तरह के, अगर आप मान लीजिए कि रेसिड्यू की बात करते हैं, जिसको हम लोग अवशेष बोलते हैं, मतलब जो चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं, हम लोग उसको ज़मीन के अंदर में अगर फाउंड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ब्यूरियल थिंग्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्यूरियल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब याद कीजिए उस टाइम की हिस्ट्री वाली, मतलब अपने चैप्टर को याद कीजिए जिसमें हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो पूरा का पूरा जो शहर था हमारा, वही ज़मीन के नीचे दबा हुआ मिला था। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिविलाइजेशन। ठीक है, एक सिविलाइजेशन था पूरा का पूरा, जो धरती के नीचे हमारे अंदर से निकाली गई थी एक्सकैवेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको बोल सकते हैं पूरा का पूरा ब्यूरियल साइट। क्या बोल सकते हैं? ब्यूरियल साइट, यानी कि वो सब कुछ दफन हो गया था ज़मीन के अंदर काफ़ी साल पहले। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है स्टूडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डायलैपिडेटेड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डायलैपिडेटेड। देखते हैं इसके स्पेलिंग को, DILAPIDATED, DILAPIDATED, डायलैपिडेटेड। देखिए डायलैपिडेटेड का मतलब क्या होता है? जीर्ण करना या बर्बाद करना। देखिए जीर्ण का मतलब होता है टूटा हुआ। ठीक है, अब आप किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं तो बहुत संभाल कर तो करना नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हमें फाइनली उसको तोड़ना है, तो आप किसी भी तरह से उसको कहीं से भी ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सर्कुलर प्लेट है, अब हम इसको चाहे यहाँ से तोड़ें, चाहे यहाँ से तोड़ें, चाहे यहाँ से तोड़ें, ये हमारी मर्जी। और यहाँ पर इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं लिक्विडेट करना, जिसका मतलब होता है जीर्ण करना या बर्बाद करना। आप इसके लिए डिस्ट्रॉय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी सेम सेंस होता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टम्बल्ड। क्या है नेक्स्ट वर्ड हमारे पास? क्या है? स्टम्बल्ड, STUMBLED, स्टम्बल्ड। फिर से देखते हैं स्टूडेंट, STUMBLED, स्टम्बल्ड। स्टम्बल्ड का मतलब क्या होता है? ठोकर। देखिए यहाँ पर स्टम्बल्ड का मतलब ठोकर होता है, मतलब ये एक ऐसा छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है जो आपके रास्ते में थोड़ा सा हर्डल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देखिए हर्डल क्रिएट करने का मतलब ठोकर, यानी कि हो सकता है कि ये ठोकर जो है वो किसी भी फॉर्मेट में आपके सामने आ सकता है। जैसे हम अपना काम फ्लो में नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको स्टम्बल्ड बोल सकते हैं। ठीक है, हम उसको क्या बोल सकते हैं? ठोकर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग पहले अब इसके क्विक रिवीजन को देखते हैं। देखिए सबसे पहला वर्ड था एक्सपीरियंस, जिसका मतलब अनुभवी। डिस्टिंक्टिव का मतलब विशेष। इलस्ट्रेशन का मतलब चित्रण या व्याख्या करना। माउंड का मतलब टीला। ब्यूरियल का मतलब दफन किए हुए जो भी जगह या साइट हुए वो। डायलैपिडेटेड का मतलब होता है जीर्ण या बर्बाद करना। और स्टम्बल्ड का मतलब क्या होता है? ठोकर। ठीक है, इस स्लाइड में स्टूडेंट हमारे पास काफ़ी यूजफुल वर्ड्स हैं जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है
अक्सर ये फ्रीक्वेंटली हमारे चैप्टर्स में आस्क किए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला हमारा वर्ड है इस स्लाइड का साइटेडल, जिसको बहुत से लोग सिटाडेल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिटाडेल। देखिए, सिटाडेल या फिर साइटेडल का मतलब क्या होता है? गढ़ या दुर्ग। यानी फिर से वही वाला बात, यानी फिर से वही टर्म को हम लोग यूज़ करेंगे, गढ़ या दुर्ग। जैसे देखिए कि यहाँ पर एक सिटी ऐसे इस तरह से यहाँ पर सिटी है जो सिचुएटेड है। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठ के एक यहाँ पे बहुत बड़ा सा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं गढ़। क्या बोल सकते हैं इसको? गढ़ या दुर्ग बोल सकते हैं। हम लोग इसको किला भी बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ये इसका वर्ड फोर्ट के सेंस में लिया जाएगा, FORT। देखिए, गढ़ या दुर्ग का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा ऊंचा स्थान जहाँ पर नॉर्मल लोग की पहुंच नहीं है, तो हम इसको गढ़ या दुर्ग बोलेंगे। ठीक है, यानी कि एक लिटिल हायर प्लेस होता है फ्रॉम द नॉर्मल प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको गढ़ या दुर्ग बोलेंगे। अब ये जगह जो है थोड़ी सी प्रोटेक्टेड होती है, इसलिए इसको गढ़ या दुर्ग बोलते हैं। तो साइटेडल का मीनिंग तो हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए इसके स्पेलिंग को, CITADEL। साइटेडल का मतलब क्या होता है? गढ़ या दुर्ग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है कोर्टयार्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? कोर्टयार्ड। तो कोर्ट तो हम लोग सब जानते हैं, COURT, कोर्ट। उसमें ऐड कर देना है हमको एक सफिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? YARD, कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड का मतलब क्या होता है? नॉर्मली हमारे घरों में मिलता है ना, आंगन। मतलब एक मिडिल पोर्शन हमारे हाउस का, जिसको हम बोलते हैं आंगन, या फिर हम उसको दूसरे वर्ड में चौक भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, अगर आप कहीं पर कोर्टयार्ड देखते हैं तो आप समझ जाएगा कि ये आंगन की बात हो रही है या फिर चौक की बात हो रही है। चौक मतलब क्या? एक मिडिल पोर्शन होता है हमारे घर का, जहाँ पे पीपल क्या है, थोड़ा सा स्पेस फील करते हैं। वो स्पेसियस एरिया हमारा आंगन कहलाता है, या फिर हम उसको इंग्लिश में कोर्टयार्ड कहते हैं। स्टूडेंट ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है इंस्पेक्शन। क्या है हमारे पास? इंस्पेक्शन। देखिए, INSPECTION, इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इंस्पेक्ट करना, यानी उसकी जांच करना, निरीक्षण करना उसका। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से इसको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। इंस्पेक्ट करना, किसी भी चीज़ को निरीक्षण करना या फिर जांच करना। आप इसको प्रोब भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि आप इसको प्रोब भी बोलते हैं। प्रोब का मतलब भी जांच करना ही होता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्क्राइब्स। देखिए, स्क्राइब्स आप कहिए या फिर आप कहिए लेखक। ध्यान से देखिएगा, हम इसको एक और वर्ड से रेफर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं राइटर। क्या बोलते हैं? राइटर। तो देखिए यहाँ पर एक काफ़ी कॉमन सा चीज़ है जो दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो स्क्राइब्स वर्ड यूज़ किया गया है, जिसकी स्पेलिंग है SCRIBES, SCRIBES, स्क्राइब्स। और यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ हमारा लेखक। देखिए, तो स्टूडेंट राइटर और स्क्राइब्स के बीच में यही मेन एक फ़र्क होता है कि राइटर्स क्या होते हैं कि ओरिजिनली किसी भी चीज़ को लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटे से वर्ड्स में एक स्टोरी को लिख दिया है। ठीक है, एक स्टोरी को मैंने यहाँ पर लिखा है, और कोई दूसरा पर्सन अगर इसी की हूबहू कॉपी करता है, तो जो फर्स्ट वाली कॉपी को लिखा गया है उसको राइटर ने लिखा है, लेकिन इसको कॉपी करने का जो काम कर रहे हैं वो स्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यानी कि जो पहला पर्सन जिसने इसको क्रिएट किया है ओरिजिनली, उसको हम राइटर बोलेंगे, और जो पर्सन एग्जैक्ट इसकी कॉपी जो है वो करना शुरू कर देता है, इसको देखकर या फिर इससे कंसेप्ट लेकर, हम उसको स्क्राइब कहते हैं। स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हालांकि दोनों ही सेंस में इसको लेखक ही कहा जाता है इन हिंदी, बट इंग्लिश में एक बार स्क्राइब्स और एक बार हम लोग राइटर के सेंस में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है टेराकोटा। देखिए यहाँ पे गलती से ए जो है हमारा मिसप्लेस हो गया है। ध्यान से देखेंगे हम लोग, इसकी एक्चुअल स्पेलिंग हमारे पास है स्टूडेंट TERRACOTTA। ठीक है, टेराकोटा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ए जो है डबल आर के बाद मिस हो गया है। ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो टेराकोटा क्या है? एक तरह से एंशियंट टाइम की एक मिट्टी है। ठीक है, जिसका कलर क्या था? थोड़ा सा रेडिश और थोड़ा सा ब्राउनिश होता था। तो हम उस मिट्टी को बोलते थे लाल या भूरी मिट्टी, यानी उसका एक कॉमन नेम था टेराकोटा। ठीक है, इससे क्या होता था कि पहले के ज़माने में बहुत सारे पॉट्स बनाए जाते थे और उसको लोग अपने इस्तेमाल में लाते थे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं स्लाइड का। साइटाडेल का मतलब क्या होता है? गढ़ या दुर्ग, मतलब कॉमन प्लेस से थोड़ा सा ऊंचा स्थान। कोर्टयार्ड हमारे पास है, जिसका मतलब आंगन या चौक। इंस्पेक्शन का मतलब जांच या निरीक्षण। स्क्राइब्स मतलब वो कॉपी करने वाले लेखक। नेक्स्ट हमारे पास टेराकोटा हो गया, जो लाल और भूरी मिट्टी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्टूडेंट यकीनन।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, यकीनन। देखिए इसका नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्टूडेंट प्रीसाइजली। क्या है नेक्स्ट वर्ड, प्रीसाइजली। तो प्री की स्पेलिंग हम सबको पता है, PRE, प्री, जिसको हम प्रीपोजिशन में अक्सर देखते हैं। और साइजली का हो जाएगा CISELY, प्रीसाइजली। तो प्रीसाइजली का मतलब होता है यकीनन। क्या होता है, यकीनन। देखिए यकीनन कहने का मतलब क्या होता है, यकीनन कहने का मतलब होता है बेशक, है ना। आप किसी भी चीज़ पे एकदम कंफर्म है, उसके बारे में श्योर हैं, अबाउट दैट आप क्या हैं, काफ़ी श्योर हैं, तो आप बोलिएगा कि मैं ये बात प्रिसाइजली बोल सकता हूँ। दैट्स मीन यकीनन, मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो यहाँ पर प्रिसाइजली का मतलब होता है यकीनन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टूडेंट कार्नेलियन। CAR, कार, कार हम लोग सब समझते हैं। NELIAN, यहाँ पे कार्नेलियन का मतलब होता है लाल या भूरा नग। अब आप ये समझ रहे हो कि ये लाल या भूरा नग क्या होता है। आप लोग जब भी कुछ यूज़ करते हैं, जैसे ऑर्नामेंट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक ऑर्नामेंट बना रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग। क्या बना रहे हैं, रिंग। तो आप देखते हो कि अक्सर रिंग के ऊपर एक लाल तरह का नग लगा हुआ था। अब ये नग क्या होता है, कीमती स्टोन को हम लोग नग बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इसको जेम्स भी जानते हैं कि जेम्स होता है, लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इस तरह का कुछ लाल या भूरे रंग का नग जड़ा हुआ है, तो इन इंग्लिश उसको हम लोग कार्नेलियन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कॉस्टली जेम्स जो होते हैं उसी का एक काइंड है स्टूडेंट, ठीक है। तो कार्नेलियन का मतलब क्या हुआ, लाल या भूरे कलर का नग, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टूडेंट स्पिंडल। SPINDLE, SPINDLE। स्पिंडल का मतलब होता है धुरा। देखिए एक बार मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ इस वर्ड का। स्पिन, देखिए कोई भी चीज़ स्पिन कब होगी, जब उसके बीच में एक एक्सिस होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास पॉटर व्हील है और पॉटर व्हील इस तरह से हमारे पास है, तो इसका एक एक्सल होता है, इसके अराउंड, इसी एक्सल के अराउंड ये पूरा का पूरा ऐसे इस तरह से घूमता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन क्रिएट कर पाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं स्पिंडल, ठीक है। स्पिंडल को आप इनडायरेक्टली एक्सल भी बोल सकते हैं। जैसे आप सिंपल देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर दो व्हील हैं इस तरह से, इसके बीच के पोर्शन को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इसी को हम एक्सल बोलते हैं। तो यहाँ पर स्पिंडल हम उसी सेंस में लेंगे, धुरा, यानी कि वो उसको बेस प्रोवाइड करता है किसी भी चीज़ को राउंड अबाउट मूव करने के लिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टूडेंट वोल्स। क्या है, वोल्स, WHORLS, वोल्स, ठीक है, WHORLS, वोल्स। तो देखिए यहाँ पे वोल्स का मतलब होता है पत्तियों का गोल गुच्छा। देखिए मान लीजिए कि पहले के ज़माने में ऐसा देखा जाता था, डेकोरेशन के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पत्तियों का गोल गुच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर एक वुडन फ्रेम है, इस तरह से एक छोटा सा वुडन फ्रेम बना दिया, और यहाँ पर इस तरह से पत्तियाँ, यहाँ पर से इस तरह से पत्तियाँ, और यहाँ पर से इस तरह से पत्तियाँ। तो इस तरह से लीफ को यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, अरेंज कर देते थे, इसके साथ एसोसिएट कर देते थे। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते थे स्टूडेंट होल्स। क्या बोलते थे स्टूडेंट, होल्स, WHORLS, होल्स। तो पत्तियों का जो गोल गुच्छा है हम उसको होल्स बोलते थे। पास्ट से ही टेकन है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये क्रिएट करता है, इसलिए यहाँ पर ये जरूरी था जानना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट फैंस। क्या है, फैंस। देखिए फ्रांस की बात नहीं हो रही है, फैंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर फैंस, हम यहाँ पर आई को साइलेंट कर देंगे स्टूडेंट, तब इसको पढ़ेंगे FAIENCE, FAIENCE, फैंस। तो फैंस का मतलब होता है चमकीले बर्तन। देखिए ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिखने वाले बर्तन होते थे, जिसपे कलर्स पेंट्स चढ़े हुए होते थे, ठीक है, जिसपे कलर पेंट्स जो है वो चढ़े होते थे। काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव लुक होता था इनका, इस तरह से ये बर्तन का शेप होता था। इनमें कार्विंग बहुत सुंदर होती थी, कलरफुल पेंटिंग्स होती थी, बहुत सारे इतने ऑब्जेक्ट जो थे इस तरह से क्रिएट किए जाते थे एंशियंट टाइम में, ठीक है। तो उसी में फैंस जो है वो काफ़ी फेमस एक पॉट रहा है। अब पॉट मतलब वो नहीं जिसको हम लोग सुराही बोलते हैं, इसमें प्लेट भी हो सकते हैं, इसमें बड़े बड़े जार भी हो सकते हैं, और वो सब थोड़े से ब्राइट होते हैं, ठीक है। ब्राइट करने का मतलब थोड़े से ग्लेजी होते हैं, चमकीले होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फैंस बोलते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास पास्चर्स। क्या है, पास्चर्स, PAS और PAS के बाद TURES, पास्चर्स, PASTURES, पास्चर्स। तो पास्चर्स का मतलब क्या होता है, पास का मतलब होता है, पास्चर्स का मतलब होता है घास का मैदान। देखिए ध्यान से देखिएगा, घास का मैदान जहाँ पे हम लोग कैटल को ले जाते हैं ग्रेजिंग के लिए, हम उसको बोलते हैं पास्चर्स। तो आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पे पास्चर्स का मतलब क्या होता है, घास का हरा मैदान, जहाँ पे हम लोग अपने किसी भी कैटल को ग्रेजिंग के लिए लेकर जाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टूडेंट एक बार क्विक रिवीजन करते हैं स्लाइड का। सबसे पहले प्रिसाइजली का मतलब हम देखेंगे तो यकीनन,
कार्नेलियन एक छोटा सा लाल या भूरे रंग का नग होता है। स्पिंडल जिसके किनारे हम लोग अपने किसी भी चीज़ को घुमा सकते हैं। धुरा। वोल्स है हमारे पास पत्तियों का सर्कुलर गुच्छा। फैंस का मतलब होता है चमकीले बर्तन जो कि एंशिएंट टाइम में काफ़ी फेमस थे। और नेक्स्ट हमारे पास पास्चर। पास्चर मतलब घास का मैदान। ठीक है, अब हमारे पास 31st वर्ड है स्टूडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं मैसिव। क्या बोल रहे हैं? मैसिव। तो मैसिव का मतलब हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं, इसका मतलब होता है विशाल। देखते हैं इसके स्पेलिंग को। MASSIVE मैसिव। MASSIVE मैसिव। तो मैसिव का मतलब विशाल भी होता है और मैसिव का मतलब वृहत भी होता है। ठीक है, तो दोनों ही सेंस में हम लोग इसको दे सकते हैं कि ये लार्ज का सेंस ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वर्ड को। ट्रिब्यूटरी। क्या है? ट्रिब्यूटरी। देखिए ट्रिब्यूटरी का मतलब है सहायक नदी। पहले इसके स्पेलिंग को देखते हैं। TRIBUTARY ट्रिब्यूटरी। TRIBUTARY ट्रिब्यूटरी। देखिए ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई नदी इधर से चली आ रही, अब इधर से आकर इसको किसी ने ज्वाइन कर लिया तो ये ट्रिब्यूटरीज हो गई। या फिर आप ध्यान से देखिएगा कि ये नदियाँ टूट भी जाती हैं, ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज ही कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सील। SEAL सील। देखिए इसका मतलब होता है मुहर। देखिए स्टूडेंट SEAL सील का मतलब कहीं कहीं पे हम लोग क्लोज भी समझते हैं, जिसका मतलब होता है बंद, है ना। तो इंग्लिश के सेंस में आप इसको भी यूज़ कीजिएगा तो ये गलत नहीं है, लेकिन इन द टर्म ऑफ हिस्ट्री हम इसको मुहर बोलते हैं। अब व्हाट इज़ मुहर? देखिए यहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे कि कभी कभी पुराने जितने भी राजा महाराजा होते थे उन लोगों का पूरा एक सिंबल होता था जो छोटे से मेटल प्लेट पे इस तरह से कार्व्ड होता था, और ये कहीं पे भी इसको स्टैम्प की तरह यूज करते थे। मतलब आप वहाँ पर अपना एक मार्क दे रहे हैं, एक शाइन या सिंबल पुट कर दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सील। ठीक है, तो पहले के टाइम में जो सील होते थे वो इस तरह के भी होते थे। यहाँ पर कुछ कार्व किया होता था, कुछ कार्व किया होता था। कभी कभी आपको राउंड भी मिलते थे, कभी कभी सर्कुलर, कभी कभी स्क्वायर भी मिलते थे। ठीक है, तो ये सब सील्स के एग्जाम्पल हैं, यानी मोहरें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड डॉक यार्ड। DOC के डॉक, यहाँ पर डक नहीं लिखना है, DOC के डॉक और YARD यार्ड, डॉक यार्ड। तो डॉक यार्ड का मतलब होता है स्टूडेंट जहाज बनाने का स्थान। अब ये जो जहाज बनाने का स्थान है ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन प्लेस है जहाँ पर जहाज़ों का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है? जहाँ पर जहाज़ों का निर्माण होता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक यार्ड बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हमारे वीडियो का, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्मेल्टिंग। क्या बोल रहे हैं? स्मेल्टिंग। देखिए आप लोगों ने सुना होगा रोस्टिंग एंड स्मेल्ट। तो स्मेल्टिंग का मतलब होता है गलाना, यानी कि हाई हीट अगर हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज़ को तो वो क्या होगा कि एक टाइम आएगा जब वो अपना स्टेट चेंज करना शुरू कर देगा। दैट्स मीन कि अगर वो सॉलिड में है तो वो टर्न अप कर जाएगा लिक्विड में, और अगर वो लिक्विड में है तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये टर्म जो है वो सॉलिड के सेंस से ही लिया गया है कि अब आप किसी को हाई हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा स्मेल्टिंग। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट पहले इसको देखते हैं एक क्विक रिवीजन के तौर पे। मैसिव का मतलब विशाल या बृहत। ट्रिब्यूटरी का मतलब सहायक नदियाँ जो आपस में आकर जुड़ती हैं या फिर टूटती हैं। शील का मतलब मोहरें जो प्रिंटेड मटेरियल होते थे उस पर यहाँ पे पुट किया जाता था। डॉकयार्ड का मतलब जहाज बनाने का स्थान, और स्मेल्टिंग का मतलब गलाना। तो ये था हमारे हिस्ट्री हार्डवर्ड्स का दूसरा पार्ट स्टूडेंट। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।